जैसे कि हमने आपको पिछले एपिसोड्स में दिखाया कि पितृपक्ष क्यों मनाते हैं और क्या होता है, तो आज मैं सिमरन दुआ कुछ नए सवालों के साथ जानने के लिए पहुंची भगत जी के पास, जो कि सन्यासी हैं और एस्ट्रोलॉजर भी हैं। तो भगत जी, पितृपक्ष में नए कपड़े खरीदना और नया सामान खरीदना मना क्यों होता है? एक्चुअली ये एक धारणा ही गलत है कि पितृपक्ष में नए कपड़े या नया सामान नहीं खरीदना चाहिए। हमारे शास्त्रों में इस चीज़ का कहीं वर्णन नहीं आता। कायदे में पितृपक्ष हमारे पितरों को समर्पित किया जाता है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो पितृपक्ष के शुरुआत में गणपति पूजन होता है और वो जो एक दिन पहले खत्म होता है और उसके अगले दिन ही हमारे पितृपक्ष, हमारे कनात, जिसे हम कनात भी कहते हैं, श्राद्ध भी कहते हैं, वो शुरू हो जाता है। और पितृपक्ष खत्म होते ही हमारे नवरात्रि शुरू होते हैं, माँ दुर्गा का आगमन होता है। तो अगर इसको देखा जाए तो गणपति एक तरह से आशीर्वाद देते हैं और माँ दुर्गा उसको ब्लेस करके निकलती हैं। तो पितृपक्ष में नया सम्मान लेना वर्जित नहीं होता। पितृपक्ष में जो वर्जित होता है उसमें शादी विवाह करना, मुंडन करना, उपनयन संस्कार करना, नामकरण संस्कार करना, ये चीज़ें मना होती हैं, जिसका हमारे शास्त्र में वर्णन भी किया जाता है। आप नए वस्त्र खरीद सकते हैं। हमारे जितने भी बड़े गुरु थे, श्रेष्ठ महात्मा थे, वो ये कहते थे कि पितृ अब जब आते हैं तो वो अपने बच्चों की प्रॉस्पेरिटी, उनको फलता फूलता देख के अति प्रसन्न होते हैं कि हमारा परिवार, हमारा कुनबा बहुत अच्छे से रह रहा है, खुल के एंजॉय कर रहा है या ब्लेस्ड हो रहा है, तो उसको देख के ब्लेस किया जाता है। इसलिए इसका कहीं वर्णन नहीं आता कि आप नए कपड़े या नया जेवर ऐसा नहीं खरीद सकते। उल्टा कहा जाता है कि ये लेना चाहिए ताकि पितृ उसे देख के और प्रसन्न होते हैं। शादी विवाह, मुंडन, उपनयन संस्कार ये मना होते हैं क्योंकि इसमें कुछ ऐसे शुभ मुहूर्त नहीं निकलते, इसलिए इन चीज़ों का वर्णित होता है। कपड़ा, गहना, इन चीज़ों को वर्णन नहीं होता, आप भी ले सकते हैं। जिन्होंने अपना पूर्वजों का पिंडदान कर दिया है, क्या उनको भी पितृपक्ष में का तर्पण करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। एक्चुअली जो कहा जाता है कि गया में जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जो हमारे उपनिषद कहते हैं या जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा जाता है कि जब गया में कोई भी पुत्र चला जाए या गया क्षेत्र में पुत्र का आना ही उन पूर्वजों को अति प्रसन्नता प्रदान करता है। इसके से एक स्पेशल कहानी है जो हमारे शास्त्रों में दी गई है कि गयासुर नाम का एक था, उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके बहुत अति वरदान पाया और देवता उससे थोड़े से हो गए थे, बिकॉज कहा जाता था कि उसको जो छू भी देता था वो सीधा स्वर्ग को पहुंच जाता था। उसमें इतनी पावर थी और इतनी उसमें भक्ति वो थी। तो उन्होंने विष्णु जी से ये प्रार्थना की कि इसका कोई हल निकालिए। तो जनरल सी बात है, अगर हर कोई स्वर्ग चला जाएगा तो बाकी तो ऊपर डिसबैलेंस हो जाएगा। तब विष्णु जी ने उनसे कहा, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा आपको, तो उसको उत्तर में सिर उसका रख के उससे उसकी मृत्यु का कहो कि अपने आप को निछावर करने के लिए उससे कहा गया और स्वर्ग में उसको वास देने का दिया गया, इसलिए उसका अंत किया गया विष्णु जी। इसलिए गया में को क्षेत्र को बहुत ज़्यादा ही पवित्र माना जाता है। उसी के नाम से गया क्षेत्र में उसकी स्थापना की गई है। भगवान राम ने, माता सीता ने, इन सब ने गया क्षेत्र में वो किया है। लेकिन गया क्षेत्र के बाद बद्रीश विशाल पे, जहाँ पे ब्रह्मा जी का सिर गिरा था, वहाँ पे भी पिंडदान किया जाता है। जो शास्त्र के अनुसार है कि गया में करने के बाद हमें बद्रिका वन में वहाँ पे करना चाहिए। कायदे से कहा जाता है कि बद्रिका जब गया करके बद्रिका आश्रम में हम ये कर देते हैं तो उसके बाद पिंडदान नहीं किया जाता। लेकिन हमारे शास्त्र में ये भी वर्णन है कि हम तर्पण नहीं करें लेकिन हम भोजन दे सकते हैं, जिसको हम तिलांजलि कहते हैं, पितरों को देखते हैं, या आप उसमें सूखा अन्न दे सकते हैं। उससे हमारे पूर्वजों को संतुष्टि प्राप्त होती है। यहाँ तक कि गया में करने के बाद, बद्रिका आश्रम में करने के बाद भी हमको वो करना ज़रूर चाहिए। हम प्रॉपर उसमें जैसे तर्पण किया जाता है तिल से, आटे से, वो नहीं किया जाता, लेकिन भोजन या सूखा अन्न वो हम दे सकते हैं। कुत्ते, गाय और कौओं का क्या महत्व है पितृपक्ष में? सबसे बड़ा महत्व इसमें देखा जाए तो गाय का आता है, कुत्ते का आता है, कौवे का आता है, चींटियों का आता है और ब्राह्मण का आता है। ये 5 का आता है। जैसे हम जानते हैं कि हम पंचभूत हैं, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल, ब्रह्म, वायु। अगर गाय को लिया जाए तो गाय हमारी पृथ्वी को सिंबलाइज करती है, माता अदिति को सिंबलाइज करती है। अदिति जो देवताओं की माता है, और इसीलिए गाय के अंदर पूरे पंचभूत समाते हैं कि गाय एक इकलौती है कि गाय आपको सब कुछ देती है, दूध, दही, घी, हर तरह का अमृत गाय से है। इसलिए गाय को देवताओं तुल्य माना जाता है, पूजा जाता है, इसलिए गाय को दिया जाता है। और इसमें पृथ्वी तुल्य एलिमेंट माना जाता है, इसलिए हम गाय को रोटी देते हैं जो हमारी पृथ्वी को और हमारे पूर्वजों को पृथ्वी से हमने कहते हैं।
कौवे का देखा जाए तो कौवा एक्चुअली यमराज का मैसेंजर है। ही इज़ द वन जो एक मैसेंजर तौर पे काम करता है। कहा जाता है कि पूर्व काल में राजा मारुति होते थे, जहाँ पे जिनके यज्ञ में यमराज ने कौवे को वरदान दिया था और यज्ञ कि हम आपको पितृपक्ष में आपको एक स्पेशल स्थान दिया जाएगा और उनके तर्पण तिल का भोजन से आपकी वो होगी। तब से ही कौवे की महत्वता बढ़ी है और ये आपके पूर्वजों को दिया गया एक तरह से एक मैसेंजर का काम करता है। कहते हैं कि जो भी आप तर्पण करते हैं, जो भोजन देते हैं, अगर वो कौवा ग्रहण कर ले तो आपके पितृ उसको ग्रहण करते हैं और वो प्रसन्न होते हैं। कुत्ता जो होता है, कुत्ते का महत्व अगर आप जो जानते हो तो एक कुत्ता ही ऐसा जीव था जो महाराजा युधिष्ठिर के साथ देवलोक तक, स्वर्गलोक तक सहज शरीर गया था। भैरव की सवारी भी है, यमराज की प्रिय सवारी है, उनका एक गण माना जाता है और उनके द्वारपाल के तौर पे कुत्ते का एक स्थान है। इसलिए हम कुत्ते को इसको देते हैं। अगर आप देखें, जैसे आपको बताया, गाय पृथ्वी तत्व को करती है, कौवा जो है वो वायु तत्व को करता है। इस तरह कुत्ता जो है वो आपका पृथ्वी, वायु, जल तत्व का है। कुत्ता आपका जल तत्व को रिकमेंड करता है, इसलिए हम कुत्ते को रोटी देते हैं। और क्योंकि ये एक यमराज के द्वारपाल के रूप में होता है, इसलिए उसका भी दिया जाना। और कहते हैं कि अगर ये खाते हैं जो आपने अर्पण किया है तो सीधा आपके पूर्वजों को पहुँचता है। चींटियाँ अग्नि तत्व को सिंबलाइज करती हैं, इसलिए श्राद्ध के अंदर पितृपक्ष में इनको आटा डालना, चीनी डालना ये बहुत अच्छा माना जाता है कि ये भी उन्हीं तत्वों के हिसाब से मिलती है। सबसे बढ़ के ब्राह्मण का होता है, क्योंकि ब्राह्मण संपूर्ण एक वरदान के तौर पे है, पूजनीय है, देवताओं के हैं, देवताओं जिसको पूजते हैं। और ब्राह्मण पूरे कहा जाता है कि पितृ रूप में माने जाते हैं, इसलिए आप उनको चाहे भोजन दीजिए, चाहे फल फूल दीजिए, जो भी तर्पण होता है ब्राह्मण के हाथ से करवाना ज़रूरी होता है, तब आपके पितृपक्ष में जो भी कार्य किया जाता है वो संपूर्ण माना जाता है। जैसे कि इस बार अधिक मास की वजह से पितृपक्ष के 1 महीने बाद ही नवरात्र है, तो इसका अच्छा या बुरा संकेत हो कुछ? देखिए, जो अधिक मास है इसे मल मास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं। एक्चुअली ये एक तरह से हमारे सौर मंडल की गणना के तौर पे होता है। हमारे हिंदू कैलेंडर के अंदर जो हम काउंटिंग करते हैं उस पर वो सूर्यवर्ष और चंद्रवर्ष के हिसाब से होती है। सूर्यवर्ष जैसे अगर आपने देखा होगा तो दैट इज़ ऑफ 365 डेज एंड 6 आवर्स समथिंग। चंद्रमास जो होता है वो 354 डेज में होता है, तो दोनों के बीच में 11 दिन का डिफरेंस आता है। तो हर तीसरे साल के बाद दैट इज़ इक्वल टू 1 मंथ, तो उन दोनों की जो एक डिफरेंस पैदा हो जाता है सूर्यवर्ष और चंद्रवर्ष में, उसको कंपैटिबल और पूर्ण करने के लिए ये अधिक मास किया जाता है। अधिक मास को करने के लिए इसमें पूजा पाठ, ध्यान, मेडिटेशन, जप तप, होम हवन, रामायण का पाठ, शिव पुराण, देवी भागवत, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है इस मास के अंदर, जिसे हम मल मास कहते हैं। अब मल मास क्यों कहा जाता है? बिकॉज दिस इज़ एन एक्स्ट्रा चंद्रवर्ष, और ये एक एक्स्ट्रा जो कंपैटिबल करने के लिए से मल मास है, इसलिए इसमें कोई भी अच्छा काम नहीं करना चाहिए, कोई भी शुभ कार्य इस महीने में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसलिए से मल मास कहा गया। अब इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। पुरुषोत्तम विष्णु जी का नाम है। अब क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे कि हम जो कैलेंडर करते हैं इसमें आपने कभी अगर हिंदी के देखा हो चंद्र, तो हर महीने को देवताओं के नाम से या उनको समर्पित किया गया है, या हर महीने का आधिपत्य किसी न किसी देव को बनाया गया है। अब जब मल मास का वक्त आया तो कोई देव उसको लेने के लिए तैयार नहीं था, बिकॉज वो मल मास था। इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु को करके विष्णु जी को इसको लेने को कहा। तो पुरुषोत्तम मास, अधिक मास या मल मास, जो भी आप बुलाना चाहें, इनके जो स्वामी हैं वो भगवान विष्णु। इसलिए इस दौरान जब भी ये मल मास पड़ता है, जो लोग मानते हैं वैष्णव हो, दूसरे संप्रदाय हो, वो सब इसमें अधिक से अधिक पूजा पाठ करते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप एक माला जप रेगुलर कर रहे हैं रूटीन में, तो जितना आपको पूरे साल में नहीं मिलता उतना आपको सिर्फ मल मास में उससे 100 गुना अधिक मिलता है। इसलिए मल मास का बहुत ज़्यादा है। वृंदावन धाम में, अयोध्या धाम में, खासकर वृंदावन धाम में मैंने बहुत देखा है कि मल मास को पूरे वर्ष की तरह माना जाता है, क्योंकि वो 3 साल के गैप में एक पूरा उसको कंपैटिबल किया जा रहा है। तो जितने भी त्यौहार एक साल में आते हैं वो सारे उस एक महीने में बाकायदा मनाए जाते हैं, इसलिए मल मास की इतनी ज़्यादा महत्व होता है।
इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसमें खासकर पूजा पाठ, जप तप, होम तपस्या, हवन, यज्ञ जितना भी हो ये ज़्यादा करना चाहिए। जैसे कि हमने भगत जी से पितृपक्ष और मलमास की विषय में संपूर्ण और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की, ऐसे अधिक विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल आरोग्य के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारा चैनल आरोग्य को।